देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली है 3.6। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, और उसका हम क्वेश्चन करने वाले हैं 7वां और 8वां। हमने 6 क्वेश्चन पिछले 3 वीडियो में कर लिए, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर 5वां और छठा। आज हम करने वाले 7वां और 8वां। तो आप इनको देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना है, फिर इसको करना है। यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है, तो आपको लिखना है हल। ठीक है, उसके बाद देखो ऊपर 10 है। ठीक है, और इनटू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/x प्लस वाई, इसको फिर प्लस 2 गुणा 1/x माइनस वाई। मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग कर दिया। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 और बटा x प्लस वाई, ये वापस आ जाएगा। प्लस का प्लस 2 एकम 2 और बटा x माइनस वाई, ये वापस आ जाएगा और बराबर 4। इसी तरह आगे देखो, 15 गुणा 1/x प्लस वाई और माइनस 5 गुणा 1/x माइनस वाई बराबर ये माइनस का 2। मैंने क्या कर दिया, इनको थोड़ा सा अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे माना, मैंने क्या माना कि जो 1/x प्लस वाई है उसको पूरा मैंने क्या मान लिया, उसकी जगह मैं p रख दूंगा कि जहाँ पे भी 1+x y आ रहा है, 1/x प्लस वाई आ रहा है, क्या आ रहा है, 1/x प्लस वाई आ रहा है, उसकी जगह मैं p रख दूंगा। और जहाँ 1/x माइनस वाई आ रहा है, मैं उसकी जगह q रख दूंगा। तो रख दो यहाँ पे। देखो 10 की जगह 10 गुणा 1/x प्लस वाई की जगह मैंने p रख दिया, फिर प्लस 2 की जगह 2 गुणा 1/x माइनस वाई की जगह मैंने q रख दिया बराबर 4। मैंने इनको थोड़ा सा सरल रूप देने के लिए कर दिया। 15 गुणा 1/x प्लस वाई की जगह p माइनस 5 गुणा 1/x माइनस वाई की जगह q। ठीक है, बराबर माइनस का 2। 10 को p से गुणा किया तो 10p प्लस 2 को q से किया तो 2q बराबर 4। 15 को p से किया तो 15p माइनस 5 को q से किया तो 5q बराबर माइनस का 2। ठीक है, इस प्रकार हमारे पास कितने समीकरण प्राप्त हो गए, 2 समीकरण प्राप्त हो गए। कितने, 2 समीकरण। तो इनको आप लिख सकते हैं इस प्रकार। एक तो 10p प्लस 2q बराबर 4 और एक 15p माइनस 5q बराबर माइनस का 2। ये हमारे पास कितने समीकरण प्राप्त हो गए, 2 समीकरण प्राप्त हो गए। इनको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इनको सरल करना है, आप किसी भी विधि से सरल कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ इनको प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 10p प्लस 2q बराबर 4। 10p इधर रखेंगे, हम p का मान निकालेंगे बराबर 4 माइनस 2q। तो p बराबर 4 माइनस 2q बटा 10 आ जाएंगे इधर भाग में, क्योंकि गुणा में है। तो यहाँ पर p का मान ये आ गया। आपको क्या करना, अब p का जो मान है, p का मान ये कौन से समीकरण से हमने प्राप्त किया, समीकरण 1 से। तो p का मान समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 में
रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे अब। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, ये रहा आपके, ये वाला 15p माइनस 5q बराबर माइनस का 2। अब इस समीकरण में आपको मान रखना है किसका, p का। तो रखो यहाँ पे, देखो 15 की जगह 15 और p की जगह आपको मान रखना है, किसकी जगह रखना है, p की जगह आपको मान रखना है। तो 15 इंटू पी की जगह रखना आपको 4 माइनस 2q बटा 10, ये कोष्टक में डाल दो, फिर माइनस 5q बराबर माइनस का 2, कर दो इसको सरल। देखो 5 से काट दिया, 5 से कम 5, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 माइनस 3 को 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6q बटा नीचे 2 माइनस 5q, इसका हर मैंने 1 मान लिया, बराबर यहाँ पे ये माइनस का 2। देखो यहाँ पर आप इनका एलसीएम लेके भी इनको सरल कर सकते हो, या देखो इन दोनों में अभी क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा ना, तो 2 जब मैं बाहर कॉमन लूँगा तो अंदर 2 का भाग 12 में 6 बार और 2 का भाग 6 में 3 बार, तो 3q बटा 2। क्यों लिया मैंने 2 कॉमन, ताकि 2 से 2 नीचे वाले जो थे वो कट जाएंगे इसलिए, बाकी आप लेने की ज़रूरत नहीं थी। 5q बराबर माइनस का 2, तो 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा यहाँ पे 6 माइनस 3q माइनस 5q बराबर माइनस का 2। देखो ये 6, 5 और 3 कितने हो गए, माइनस का 8q बराबर माइनस का 2। अब ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये 8q माइनस का है, ये माइनस का 2, और ये 6 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 6, तो ये माइनस का 8q बराबर 6 और 2 कितने हो गए, ये भी माइनस के हो गए 8, कितने हो गए, माइनस के हो गए यहाँ पर 8 हो गए। ठीक है, अब करना है इसको सरल। देखो ये माइनस से माइनस कट हो गया, पीछे बचेगा 8q बराबर 8, तो q बराबर 8 बटा 8, तो q बराबर 1, q बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अब ये जो q का मान है, हमने क्या किया यहाँ पे, q का मान है, अब हम q का मान रखकर किसका मान निकालेंगे, p का। तो देखो यहाँ पर आप q का जो मान है, q का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हो, तो हम समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है देख लीजिए आप यहाँ पर थोड़ा सा, ये रहा 10p प्लस 2q बराबर 4। अब q की जगह आपको रखना है 1, तो 10p प्लस 2 गुणा q की जगह 1 बराबर 4, तो 10p प्लस 2 एकम 2 बराबर 4, 10p 4, 2 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 2, 10p बराबर 4 में से 2 गए तो 2, तो p बराबर कितना हो जाएगा 2, और 10 इधर गुणा में तो इधर भाग में, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो p का मान हो जाएगा 1/5। तो इस तरह हमने p और q का मान निकाल लिया। ठीक है, हमने p का मान कितना निकाला 1/5 और q का मान निकाल लिया 1, और हमने इनको किसके बराबर माना था, देखो ये रहा, ये रहा, p को हमने इसके बराबर माना था, q को हमने इसके बराबर माना था, तो हम इनको लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1/x प्लस वाई को हमने किसके बराबर माना था, p के, और 1/x माइनस वाई को हमने किसके बराबर माना था, q के। ठीक है, अब p की जगह p का मान रखो, तो 1/x प्लस वाई बराबर 1/5 और 1/x माइनस 5 और q की जगह 1, करो इनको सरल। 5 को 1 से गुणा किया तो 5 बराबर
एक को x प्लस वाई से किया तो x प्लस वाई, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 5। इसका हर एक मान लिया, एक को एक से किया तो एक, और एक को x माइनस वाई से किया तो x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर 1। तो देखो वापस हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गए। कितने? दो समीकरण हमारे पास वापस प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरण को वापस सरल करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास x और y के मान आ जाए। तो देखो एक समीकरण तो है x प्लस वाई बराबर 5 और एक है x माइनस वाई बराबर 1। अब आपको क्या करना है, ये जो समीकरण है इनको आराम से आप सरल कर सकते हो। तो इनको देखो, एक और दो हमने लिया था, इसको 3 और ये 4। तो समीकरण देखो ये दोनों बराबर हैं, अगर इनको हम घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे तो y से ये कट जाएंगे। समीकरण 3 प्लस 4, तो x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो जब जोड़ेंगे तो दो, एक और एक, 2x हो जाएंगे ये, और y प्लस का ये कट जाएंगे, 5 और 1 6। तो x बराबर 6/2, तो x बराबर 3। x का मान कितना आ गया? 3। अब आप x का इसके आगे करना आपको कि x बराबर 3 समीकरण 4 या 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर तो 3 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, तो x की जगह 3 रख दो, 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5, ये 3 इधर प्लस के इधर माइनस के, तो y बराबर 2। तो हमारे पास यहाँ पे x का मान कितना प्राप्त हो गया? 3, और y का मान 2। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है 7 वो सरल कर सकते हो। अगला देखो 8वां, ये थोड़ा सा बड़ा है, आराम से करेंगे इसको भी। तो यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले हल। देखो ये एक है, ठीक है, एक है, इसको हम यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पूरे को अगर हम 1/3x प्लस वाई, देखो इस समीकरण में भी आ रहा है, और 1/3x प्लस वाई इस समीकरण में भी आ रहा है, और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई यहाँ पे भी आ रहा है, और 1/3x माइनस वाई यहाँ पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे माना कि मैं 1/3x प्लस वाई को मैं p मान लेता हूँ, और 1/3x माइनस वाई को मैं q मान लेता हूँ। इसको मैंने p मान लिया, इसको मैंने q मान लिया। तो अब यहाँ पे क्या बचा? ये तो बच गया पूरा p, प्लस ये हो गया पूरा q बराबर 3/4। ठीक है, और इसमें देखो एक ऊपर है, 1/, ध्यान से देखो, अगर इसको पूरे को मैं मान लेता हूँ तो नीचे तो 1/2 है, और इनटू इसकी जगह क्या आ जाएगा? p माइनस, ध्यान से देखना, अगर मैं 1/2 को अलग कर देता हूँ तो जब 1/2 को p से करूँगा तो 2 नीचे तो आएंगे ना हर में, क्योंकि 2 हर में है, माइनस यहाँ पे भी 1/2, और q बराबर माइनस का 1/8। अब इनको करो सरल। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये p हो गया, ये q हो गया, ठीक है, p को मैंने ये माना तो p प्लस क्यू बराबर 3/4, और इसको ये मान लिया। अब देखो ये 4 इधर किस में है? भाग में, तो इधर गुणा में, तो 4 बराबर p प्लस क्यू बराबर 3, p प्लस क्यू बराबर 3। 4 को p से गुणा किया तो 4p, प्लस 4 को q से किया तो 4q बराबर 3। ये समीकरण हो गया आपके पास 1। इसी तरह देखो इसको सरल कर दो, आप इसको भी सरल कर दो। इन p को 1 से गुणा किया तो p और बटा 2, माइनस q को 1 से किया तो q बटा 2 बराबर -1/8। दोनों कैल्शियम कितना आ गया? 2, तो p माइनस क्यू बराबर माइनस का 1/8। तो यहाँ पे p माइनस क्यू बराबर माइनस का 1/8, और ये इधर भाग में तो इधर
गुणा में। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारे पास प्राप्त होगा, P माइनस क्यू, ये कट गया यहाँ पे 4 बार, ये 1 बार, तो माइनस का 1/4। इसको आगे सरल कर दो, 4 इधर आ जाएंगे भाग में, इधर गुणा में, P माइनस क्यू बराबर माइनस का 1। तो यहाँ पर 4P माइनस 4Q बराबर माइनस का 1। ठीक है, और ये आपके पास था। तो इस प्रकार देखो ये समीकरण 2, तो आप लिख सकते हैं इस प्रकार। हमारे पास कितने समीकरण प्राप्त हो गए? 2। एक तो ये हो गया 4P प्लस 4Q बराबर 3, और एक 4P माइनस 4Q बराबर माइनस का 1। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 को सरल करना है। अब आप किस विधि से कर सकते हो? देखो इन दोनों में 4P बराबर है, तो हम इनको विलोपन विधि से सरल कर सकते हैं। अब इन दोनों के चिन्ह बराबर है, तो अगर हम देखो यहाँ पे भी 4Q, अगर जोड़ते हैं तो ये Q से Q कट जाएंगे, और घटाते हैं तो ये 4P से 4P घटाते हैं। तो हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं, तो 4P प्लस 4Q बराबर 3, 4P माइनस 4Q बराबर माइनस का 1। जोड़ते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, तो ये 4Q से 4Q कट जाएगा, 4P और 4P 8P बराबर 3 में से 1 गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 2 बचेगा। ठीक है, आगे देखो, P बराबर 2 और 8 इधर आ जाएंगे, तो P बराबर 1/4। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 1/4 किसका मान आ गया? P का। अब आप ये P का जो मान है, चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो हम यहाँ क्या क्या करेंगे कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है? ये रहा, ये देखो 4P प्लस 4Q बराबर 3। अब 4P की जगह कितना रखना है? 1/4 प्लस 4Q बराबर 3। 4 से 4 कट गया, पीछे 1 बचा, प्लस 4Q बराबर 3। तो 1 इधर प्लस का, इधर माइनस का आ जाएगा, तो 4Q बराबर 3 माइनस 1। तो 4 इंटू Q बराबर 3 में से 1 गया, तो 2 यहाँ पे बचा। ठीक है, तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 2/4। तो Q बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1/2। Q बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। ये कट जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे P और Q के 2 मान हमारे पास प्राप्त हो गए। कितने मान? 2 मान हमारे पास प्राप्त हो गए। P का भी मान प्राप्त हो गया और Q का मान भी हमें प्राप्त हो गया। P का मान 1/4 और Q का मान 1/2। और हमने क्वेश्चन को क्या मानना था पहले, कि 1/3x प्लस वाई बराबर P और 1/3x माइनस वाई बराबर Q, ये हमने माना था। तो यहाँ पे हमने माना था कि 1/3x प्लस वाई बराबर P और 1/3x माइनस वाई बराबर Q। तो P की जगह P का मान रख दो और Q की जगह Q का मान रख दो। तो यहाँ पर देखो 1/3x प्लस वाई बराबर P की जगह 1/4 और 1/3x माइनस वाई और Q की जगह 1/2। अब वज्र गुणा कर दो, 1 को करेंगे 3x प्लस वाई से, तो 3x प्लस वाई बराबर 4 एकम 4। 1 को करेंगे 3x माइनस वाई से, तो 3x माइनस वाई बराबर 2 एकम 2। तो इस तरह हमारे पास 2 समीकरण और प्राप्त हो गए। देखो एक समीकरण तो 3x प्लस वाई बराबर 4
और एक 3x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर 3 दे दो, ये समीकरण नंबर 4। अब वापस इनको आपको सरल करके x और y का मान निकालना है। तो देखो किस विधि से करते हैं, अगर हम इनको विलोपन विधि से करते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो ये y से y कट जाएगा क्योंकि चिन्ह बराबर है, सॉरी अलग अलग है। अगर चिन्ह समान होते हैं, देखो ये y और ये y, चिन्ह दोनों के अगर प्लस प्लस होते तो इनको घटाते, और अगर इन चिन्ह दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 प्लस 4, तो 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ देते हैं तो ये कट जाएंगे, 3 और 3 कितने हो गए, 6x, 4 और 2 6, तो x बराबर 6/6 यानी x बराबर 1 होगा। x बराबर कितना होगा, 1, और x का मान आप समीकरण 1 ये इसमें 3 में रख दो या 4 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में कौन सा, ये 1 नहीं 3 में रखने पर 3 क्या है, ये रहा 3x प्लस वाई बराबर 4। तो 3x की जगह 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 है कम 3 प्लस वाई बराबर 4, 3 इधर आएंगे तो y बराबर 4 माइनस 3, माइनस क्या आ जाएंगे, तो इस तरह y बराबर 1। तो यहाँ पे y का मान भी 1 प्राप्त हो गया और x का मान भी 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ये दोनों क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।